साथियों, आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो वीडियो बनने जा रही है वो किसी माँ की भावनाओं के लिए बनने जा रही है। बहुत ज़रूरी वीडियो है और इसको इसलिए शेयर करना है सबको कि सब तक जानकारी पहुंचना ज़रूरी है। और शहर में तो यह है कि अमूमन इलाज मिल जाते हैं, जानवरों को कोई दिक्कत होती है, लेकिन गांव वालों को इलाज नहीं मिलता है। अभी हरियाणा से मेरे पास एक फ़ोन आया था, यूट्यूब पे मैसेज आया, फिर मेरा कन्वर्सेशन हुआ उनसे। बेचारी एक गरीब महिला। अब बाकी तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि मैंने उनकी क्या मदद की, क्या हुआ, लेकिन हाँ ये बताऊंगा कि उनका जो डॉग था वो उनके लिए परिवार का सदस्य था, जो ऐसी घातक बीमारी से जब खत्म हुआ था या फिर उसको पुट डाउन कराया था मैंने, क्योंकि कभी कभी कोई बीमारी ऐसी लाइलाज हो जाती है इसका इलाज नहीं होता। तो जब पुट डाउन कराया था तो वो जब जिस तरीके से वो वीडियोस मेरे पास आए थे रोने के, एकदम छाती फट रही थी देख के। भाई कोई 8 साल 7 साल से किसी के साथ में है, अचानक उसके साथ, वो भी उनका नहीं था, वो किसी और का था, उन्होंने तो बस पाल लिया था, जिसके लिए बेचारी को कई बार थाने चौकी के चक्कर काटने पड़े पड़ोसियों की वजह से। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1 बीमारी है जिसका हवा चल रहा है पूरे देश में, रेबीज। पहले तो रेबीज के बारे में समझना पड़ेगा। इंसान को ऐसा लगता है कि अगर कुत्ते ने काट लिया तो उसको रेबीज हो गया। अगर कुत्ते को रेबीज है तो इंसान को हो जाएगा। कहना नहीं चाहिए। अगर कोई कुत्ता किसी इंसान को नहीं काट रहा है तो उसको रेबीज है, तब भी तो उसके कुछ हानि लाभ होंगे कुत्ते में, तब भी तो उसको प्रॉब्लम हो रही होगी। अगर नहीं काटा है मान लो किसी को, उसके लक्षण, डॉग अग्रेसिव हो जाएगा। अगर रेबीज है तो डॉग को पानी से डर लगेगा, डॉग के अंदर फीवर रहेगा, डॉग खाना नहीं खाएगा। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि इनको वो इसलिए कवर करता है क्योंकि वो हमारे समाज का हिस्सा है। तो रेबीज के बहुत सारी कहानियां हैं। कोई कहता है 7 दिन में डॉग खत्म हो जाएगा, कोई 14 में। लेकिन मुझे मानना यह है कि रेबीज का मुश्किल से 100-150 रुपए का इंजेक्शन लगता है, जो आप पिल्ले में आसानी से लगवा सकते हैं, अगर आपको चाहिए कि पिल्ला जिंदा भी रहे और गली मोहल्ले में भी रहे। अब इसके साथ दूसरी सबसे बड़ी बीमारी का नाम है पार्गो, जो अलग अलग लोग अलग अलग नामों से बताते रहते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं तो उसको सीधा सीधा पार्गो बोलता हूँ। जिसमें आपके डॉग को उल्टी दस्त होने लगेंगे, इतनी गंदी बदबू आएगी उल्टी दस्त से, आप समझ नहीं सकते उसको। और धीरे धीरे वो खाना छोड़ देगा, एक कोना पकड़ लेगा। तो अगर पहले या दूसरे दिन से उसको ट्रीटमेंट न मिला तो फिर उसको रिकवर करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। शहरी क्षेत्रों में बड़ा आसान होता है, तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच गए, लेकिन जो गांव देहात में ना तो वहाँ दवा है ना वो कोई डॉक्टर है, तो उनको पता ही नहीं चलता कि उनके डॉग को हुआ क्या है। वो 1-2 दिन समझते हैं, तब तक उसका मतलब एनर्जी लेवल खत्म हो गया होता है, तो वो खत्म हो जाता है। उसके बाद एक बीमारी है आपकी केनाइन डिस्टेम्पर। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, ये भी पार्गो जैसी है। इसमें आपके डॉग का भी एकदम इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हो जाएगा, उसको कुछ पता नहीं चलेगा, उसको झटके आएंगे, दौरे आएंगे, वो तुरंत इधर उधर गिरेगा और तुरंत उसको बीमारी घेर लेगी। आप समझ ही नहीं पाएंगे आपके डॉग को हुआ क्या। अगर उसको टाइम से दवा न मिली तो उसके बाद उसका भी यही हाल होता है, फिर ये तड़पते हैं, तब ज्यादा दुख होता है। इन सब की वैक्सीनेशन होता है। जो लोगों की एक तो ये सोच है कि वैक्सीन बहुत महंगा होता है, वैक्सीन बहुत सस्ता होता है। 100, 200, 300 आप अगर किसी के साथ भावना जोड़ते हो तो उस कुत्ते को जिंदा रखने के लिए आप 100, 200, 300 अगर शुरू में खर्च कर देंगे, बाद में यही आपको हजारों करने पड़ते हैं। और प्लस दुख होता है वो अलग। एक होता है टिक फीवर, जो किल्ली टाइप से होती हैं, वो लग जाती हैं, वो खून चूसती हैं। और वो किल्लियां अक्सर मैंने ये नोटिस किया है, मैं किसी उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, वो किल्लियां धीरे धीरे डॉग के अंदर तक प्रवेश कर जाती हैं, कान से, पेट से। आपको समझ ही नहीं आता है, या तो वो जो बहुत करीबी रहते हैं वो देखते रहते हैं। आप अगर किल्ली छुटा रहे हैं तब भी आप ये समझिए कि उसको बुखार की तरफ अग्रसित कर रहे हैं, अगर उसका आप वो नहीं करेंगे। उसको आप इंजेक्शन लगवाइए या जो स्प्रे होती है वो यूज करिए। टिक फीवर भी खतरनाक है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन ये पार्गो और डिस्टेम्पर संबंधी जो बीमारियां हैं जानलेवा हैं, आप ये समझ लो। मेन दिक्कत ये आती है कि हमको गांव में कभी नहीं पता होता है कि हमारे कुत्ते को क्या हुआ है, और आने वाले समय में जब तक पता चलता है तब तक कुत्ता खत्म हो जाता है। शहर में आसान है, तुरंत पहुंच गए, डॉक्टर बैठा, डॉक्टर ने बता दिया, जांच करा दी, दवा दे दी। गांव में तो ना तो क्लिनिक है ना कुछ है। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी
डॉग पाले हैं या मान लो जिनकी गली में है, जो खाना देते हैं, फीडिंग कराते हैं, छोटे में आप कोशिश करिए भाई। 150 रुपए कमाने वाले के लिए बहुत है, ऐसा नहीं 150 रुपए कोई छोटा अमाउंट है, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा बन के तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई सच में परेशान है जो नहीं करा सकता, तो वो मुझे मैसेज करेगा, तो वो पेमेंट मैं डायरेक्ट डॉक्टर के यहाँ कर सकता हूँ। कानपुर उन्नाव से कोई है तो वो मैं एक नंबर दे दूंगा, वो कर देगा जाके। उद्देश्य ये रखिए, रेबीज होते ही हमारा एक टेंशन खत्म हो गया कि रेबीज। तो सबसे ये उम्मीद है कि आप इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ये वो बीमारियां हैं जिनसे हमको अपने बच्चों को बचाना है। उस घटना का वीडियो में थोड़ा सा एडिट करूंगा, हरियाणा वाली का, कि जब ऐसा होता है ना, डॉग तड़पता है, 7 दिन में उसकी जान निकले, 8 दिन में निकले, हमारे सामने वो तड़प रहा है ना, तब समझ नहीं आता क्या करें। डॉक्टर मना कर देते हैं, 2-2 हज़ार रुपए एक दिन का बिल बनता है। ऐसे में मजबूरी में कराना पड़ता है पुट डाउन। जो जानवर जीने में असमर्थ है, जिसका कोई भी भविष्य नहीं है, उसको सरकार भी कहती है कि आप एक पुट डाउन होता है, जिसको इंजेक्शन मुझे नाम नहीं पता, उसके बाद बिना तड़पे उसके आसानी से उसके प्राण निकल जाते हैं। ये और कठिन होता है, हर कोई कर नहीं पाता, हर जगह होता नहीं है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, जब डॉग को ऐसी दिक्कत होती है तो वो लोग क्या करते हैं, अपने डॉग को दूसरी जगह छोड़ाते हैं, वहां वो और तड़पते हैं। उनको लगता है अरे उल्टी कर रहा है, दस्त कर रहा है, क्या होगा, घर में बदबू आ रही है, तो बीमारी है भाई, आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो सब हो रहा है। मैं उस वीडियो को ऐड करूंगा। सबसे कह रहा हूं, इसको इसलिए शेयर करें कि जो लोग नहीं जानते उनको पता चले। और आप ही का चैनल है, इस चैनल को आगे इसलिए बढ़ाएं क्योंकि यही एक अकेला चैनल है जो सबके साथ हमेशा जानवरों के मामले में खड़ा रहेगा। अभी ऐसी ऐसी जानकारी आने वाली है, जिन लोगों ने कहा है ना कि गली में कुत्ते नहीं रहेंगे, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सेट करने वाला हूं ना, कि वो तो जीवन में रोज एग्जाम्पल झेलेंगे। कुत्ते नहीं रहेंगे तो गली में कुछ नहीं रहेगा। शेयर करें, चैनल को ज्वाइन करें, ज्वाइन का ऑप्शन आता है, जिससे कि थोड़ा सा मदद मिले और सभी को जानकारी पहुंचाएं। जय हिंद।